भाई साहब पहली बार मुझे पहली बार तुमने मुझे ना हंसी बहुत ज़्यादा आ रही है कि मुझे पता चला कि जितने भी पॉडकास्ट चैनल हैं वो सारे मेरे हैं। वाह, कितनी खुशी हुई मुझे ये जानकर और कितनी दया आई मुझे उन पर ये सोचकर जिनकी ये थिंकिंग है कि जितने भी पॉडकास्ट चैनल हैं वो सब मेरे हैं, मतलब वो सब मैं रन करती हूँ। वाह, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम उनको क्रेडिट तो दो जो पॉडकास्ट बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं और नाम मेरा ले लिया। दया आती है मुझे उन लोगों पर जिनके जो अपने असली नाम से भी सामने नहीं आते, जो अपने चेहरे छुपा कर सामने आते हैं और उनको लगता है कि उनके असली चेहरे किसी को नहीं पता, उनके असली नाम किसी को नहीं पता, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या करते हैं, उनको किसी को भी नहीं पता। सबको सब पता है, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ अपने काम करने में। जैसे बाकी सब लोग करते हैं ना, वैसे मैं भी बिलीव करती हूँ अपना काम करने में। तो बस अपना काम करते हैं और उनको दया खा के उनके हाल पर छोड़ देते हैं। फ्रेंड, इस बार हम जब यहाँ पे आए मुदाहा तो हमें बहुत तकलीफ हुई, हमें बहुत तकलीफ हुई। हम तो क्या है ना, लंदन, अमेरिका, यूएस, कनाडा, हम यहाँ रहते हैं। तो हम तो यहाँ आए हैं गाँव में, तो हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, यहाँ बारिश रुक रही है, उससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। और हम तो दुआ मांग रहे थे जिनको बारिश से परेशानी है और परेशानी बढ़े, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं ना कि हम बस मज़े से रहे, क्योंकि हमारे घर में पानी थोड़ी ना भरा है, हमारे घर में दाना राशन की, काम काजी की, किसी चीज़ की परेशानी थोड़ी ना हो रही है। जिनको हो रही है उनको होती रहे। हम तो ये चाह रहे थे 2 दिन तक लगातार बारिश होती रहे। और हमारी बीवी चाहती थी, फनी, हम चाहते थे कि बारिश रुक जाए ताकि हम रौनक देखने के लिए जाएं, हम देखें कि कैसी मुदाहा सजा हुआ है, हम देखें कैसी लाइटिंग हुई है। बस इसलिए नहीं चाहते थे कि जो लोग तकलीफ़ में हैं उनको सहायता पहुंचाने के लिए उन लोगों को दिक्कत ना आए। जो लोग, एक्चुअली मैं अपनी आवाज़ में बोलूँगी, जो लोग इधर उधर से हर जगह से गाड़ियाँ ले लेकर राशन पानी और न जाने क्या क्या सब चीज़ें जुटा के, ज़रूरत की दवाइयाँ सब ले लेकर वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ जहाँ लोगों को तकलीफ़ है। फिर चाहे वो उत्तराखंड हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, पंजाब हो, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो सुनने में ये सभी जगह की है। और अभी रही बात इसकी कि भाई ये जो स्क्रीनशॉट हमने शेयर किया था, ये खाली इसके लिए नहीं है कि आप पंजाब के लिए कर रहे हो या किसी के लिए भी कर रहे हो। ऐसे अगर आप गूगल पर डालोगे, वो डिपेंड करता है ना आपने किसको दिया है, किसको देना चाह रहे हो, किस चीज़ में कर रहे हो। और ये उसके लिए नहीं है कि भाई आप पर्टिकुलर एक ही चीज़, उसमें ऑप्शन आते हैं कि किस चीज़ के लिए आप वहाँ पर पे कर रहे हो। वैसे ही आप उत्तराखंड के लिए भी आप पे कर सकते हो, वैसे आप जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी पे कर सकते हो। इसी तरह के जो ना बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, आप सर्च तो करो, देने की नीयत तो रखो। और जो दे रहे हैं उनको ये कह रहे हैं कि एक ही जगह करें। अरे भाई ठीक है, मुझे देना था, मुझे वहाँ के लिए हेल्प पहुँचानी थी, मुझे अपना थोड़ा सा एक जो चुटकी बराबर का मैंने अपना जो कंट्रीब्यूट करना था वो मैंने कर दिया। जहाँ पे भी करूँगी ज़रूरी थोड़ी ना है, ठीक है, मुझे लगा मैं शेयर कर सकती हूँ। अगर मेरे ज़रिए कोई भी ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो 100 रुपये से लेकर उनकी जितना लगता है उनको उतनी अगर वो मदद पहुँचा सकते हैं, तो बस मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभाया। बाकी जिसको अपना फ़र्ज़ निभाना है वो अपना फ़र्ज़ निभाओ। इतना इतना पैसा बैंक में दबा कर बैठे हो और ज़िंदगी के मज़े ले रहे हो, उनको भूल गए जो हिंदुस्तान में हमारे भाई बहन इतने सारे परेशान हो रहे हैं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं। नहीं फ्रेंड्स, हम ऐसे मत कहो फनी, फनी ऐसे मत कहो, बारिश रुक जानी चाहिए, वरना हम कैसे बाहर घूमने फिरने जाएंगे। फिर तुम्हारी अम्मा हमें बाहर जाने नहीं देगी बच्चे को लेके, क्योंकि बारिश हो रही है। और फिर सब लोग हमें ट्रॉल करेंगे कि बारिश में भी बच्चे को लेकर रुक नहीं रही है। बारिश रुकेगी तभी तो हम बाहर के जलवे देखने के लिए जाएंगे। घर की बहू रात बेरात को बाहर घूमती रहती है, तभी तो हम घूम पाएंगे। बेशरम गएगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जो रह गया था पोर्शन, चलो उसको रिव्यू करते हैं। किचन में आके कहता है, फ्रेंड इस बार हमें बहुत परेशानी हुई है, बहुत सामान फैल रहा है। और तुम जो हर 6 महीने में रेनोवेशन फैला के अपने किचन का, घर का, पता नहीं किस किस चीज़ का हुलिया बदलते रहते हो, उससे तुम्हें परेशानी नहीं होती है, पड़ोसियों को होती है। और यहाँ आके साहब बन के कहता है कि बहुत सामान फैल रहा है इधर। अरे वो तो अगड़म सगड़म सामान ज़्यादा है नहीं, वो घर का ही सामान है। तुम तो न जाने क्या क्या भर कर रखते हो और फिर अपने घर का कूड़ा बाहर रख देते, सोसाइटी वाले तक तुमसे परेशान हैं। और यहाँ अपने घर में कह रहा है कि बहुत परेशानी हुई, मत आता। कौन सा तेरे माँ बाप ने हाथ जोड़ के बुलाया था, वैसे भी तू तो छोड़ के चला गया था ना, बैग उठा के मैं जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। थू है ऐसी ज़िंदगी पर, माँ बाप की आह पर जो कोई ऐसी ज़िंदगी जी रहा है, तो भैया उस ज़िंदगी को क्या
ही कहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे जो सब्सक्राइब कर कर बैठे हैं या मुझे व्यूज़ दे रहे हैं या मुझे कमेंट कर रहे हैं, डेफिनेटली इन जैसी थिंकिंग वाले लोग तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी थिंकिंग इनके जैसी नहीं है, तभी उनको मेरी बातें सही लगती है। बहुत भाई लोगों को इसको भी बड़ी प्रॉब्लम है, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लोग क्यों सब्सक्राइब करके बैठे हैं, लोग क्यों इनको कमेंट करते हैं। अब कल को लोग कह देंगे इनके तो जितने भी कमेंट है ना वो सारे के सारे इसने खुद नहीं किए हैं। भाई ठीक है, भाई ठीक है, तुम इसी गलत फहमी में जीते रहो। मुझे जो प्यार मिल रहा है मैं उससे बहुत खुश हूँ, तो भाई और भर भर के प्यार दो और भर भर के अपनी ओपिनियन शेयर करो। जो कमेंट भी नहीं करते हैं ना, प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और दिल से खुशी मिलती है। और आपके कमेंट करने से ना कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि कुछ चीज़ें हो सकता है मेरे लिए धुंधली हों, मतलब मैं उनको नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू या आप सही तरीके से उसको समझ रहे हैं तो उससे मुझे समझने में हेल्प मिलती है, प्लस मुझे अलग मोटिवेशन तो मिलती ही है, प्लस कुछ नए पॉइंट ऑफ व्यू भी मिलते हैं जो मेरे थॉट नहीं आ पाते, मेरे मन में नहीं आ पाते, लेकिन आपके थॉट होते हैं, तो मैं अगले पॉडकास्ट में उसको कवर करती हूँ और बता भी देती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें, और कुछ नहीं तो मेरे दिल के लिए कमेंट कर दिया करें, क्योंकि मुझे दिल से खुशी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, तो तुम क्या कर रहे हो? फनी, हम ये चटनी बना रहे हैं, जिसने हमने चटनी नहीं चटनी का कांड कर दिया है। हम ना चटनी बना रहे थे और जो दही बड़े हैं वो बेटी खाला बना रही थी, तो हमने कहा चलो आधे काम आप कर लो आधा काम हम कर लेते। आधा काम भी ना हुआ भाई इससे। आओ सिखाएं तुम्हें चटनी का फंडा। बहुत दिन से इसने कोई काम नहीं बिगाड़ा था भाई, क्योंकि 2 दिन तो 3 दिन तो ये दिल्ली में गुजारा ही, 4-5 दिन इसने यहाँ पे गुजार लिए। तो इसने सोचा फ्रेंड्स मेरा तो जो मेन कंटेंट है ना वही नहीं हो पा रहा, काम बिगाड़ना और फिर काम बिगाड़ के जो है परेशान होके दिखाना, फ्रेंड्स ये कैसे हो गया, फ्रेंड्स वो कैसे हो गया। अब आधा काम, आधे से ज़्यादा काम भाई, उसको साफ़ करना, भिगोना, पल्प निकालना, छानना, वो तो सारा कर लिया। अब क्या रह गया था? सिर्फ इसको कढ़ाई में पकाना और उसमें गुड़ मिलाना, कुछ मसाले डालना, मतलब जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ खड़े खड़े आपको डालना है और गैस आपको पका कर दे देगी। वो काम करने के लिए भी इसने चोचलेबाजी दिखाई और उसमें इतना बड़ा इशू बना दिया, उसको भी बिगाड़ कर दिखा दिया। मतलब आधे काम करे कराए को भी इसने बिगाड़ कर दिखा दिया। कहती है इसमें कंकरी है, कंकरी नहीं कहते उसको, उसमें ये नहीं कहते कंकड़ है, इसमें ये कहते हैं कि मिट्टी है, मिट्टी लग जाती है। ये मैं पहले ही आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। इसका सही तरीका यही है कि आप उसको टैप के पानी से बहुत अच्छे से हाथ से रब कर धो लो। अदरवाइज ऐसे ग्लव्स भी आते हैं जिसमें ऐसे सिलिकॉन के से, जिसमें ऐसे ऐसे ब्रश टाइप के बने हुए होते हैं, उनसे आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वो सब भी अच्छे से वॉश कर सकते हो उनको पहनकर। उनसे आप इनको अच्छे से रब कर लो, क्योंकि रब करने में इमली का पल्प ऐसे नहीं निकल जाता। फिर उसको पानी तेज़ करके या उबले हुए पानी में थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लो, अगर आप भिगो नहीं पा रहे हो तो। अदरवाइज गुनगुने पानी में ओवरनाइट इसको भीगने के लिए रख दो, सुबह मैश करके पल्प निकाल लो। तो उससे अगर थोड़ा डाउट भी रहता है कि मिट्टी थोड़ी वो मतलब इमली थोड़ी किरकिरी होगी तो वो ठीक हो जाएगी। अभी इसको इतनी बड़ी को 36 साल की औरत को, जिसको ढेले भर की अकल नहीं है, मैं हमेशा ऐसा कहती हूँ ना, चने की दाल भी नहीं मूंग की दाल के बराबर का इसका भेजा है, इसको ये बात कौन समझाएगा। इसने इतना बड़ा कंटेंट खींच लिया इसके नाम पर, और फनी की जबान बड़ी चल रही है भाई। क्या दिखाना चाह रहा है कि मैं तो देखो ऐसे बोल देता हूँ यहाँ पे आके, क्या है ना बेचारी चालू अप्पी की मजबूरी है, अब फनी यहाँ लाया है, मन मर्जी चला रहा है, सब वसूल लेगी वहाँ ले जाके। चल तू मेरे मैके चल जरा मुंबई चल, फिर बताती हूँ तुझे, तेरी बहुत जबान चल रही है यहाँ पे। हंस रहा है, ठिठोली मार रहा है, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये काम भी बिगाड़ दिया, ऐसी चटनी बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। आधा काम तो रुखसानाबाजी कर कर चली गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैं जब आधा काम करूँगी तभी तो मैं पचका करूँगी, तभी तो मैं बिगाड़ूंगी, तभी तो मेरा कंटेंट बनेगा। वरना एक बात बताओ, इतनी रात को मैं क्यों मेहर को परेशान करूँगी, मैं इतनी रात को क्यों फनी को करूँगी। जिस टाइम बच्चा सो रहा है उस टाइम तू भी सो ले, वो तो कहकर गई है ना रुखसानाबाजी तो, कि बच्चे को परेशान मत करना, तुम अपना कर लेना। जब बच्चा सो रहा होता है तो रात को 1:30-2 बजे ये औरत ये काम कर रही होती है। जब बच्चे की नींद पूरी हो जाती है, पॉटी शूशू वो कर लेता है, उसका पेट खाली हो जाता है, तो फिर तो वो रोएगा भाई भूख आने पर। तो फिर इसका सोने का टाइम होता है, कहते फ्रेंड्स हम सो नहीं पाए। खुद ने तो अपनी शेड्यूल की ऐसी की तैसी कर रखी है, और बेचारे बच्चे पर भेजती रहती है सारी चीज़ें उलाने, ऐसे कर दिया हैदर की वजह से सो नहीं पाए। भाई दुनिया की पहली माँ सुनी मैंने ये, जो ये कह रही है हैदर की वजह से हम सो नहीं पाए, वो करवट ले रहा है, हिलता है धुलता रहता है। अरे भाई साहब क्या ज़रूरत है फिर तेरे को, जब वो बच्चा एक बार सो जाए तो उसके झूले में सुला दो, बच्चा आराम से सो जाता है। और ऐसे कौन सा इतनी गहरी नींद में सोते हो कि बच्चा अगर रोएगा भी तो तुम्हारे दोनों में से किसी की आंख नहीं खुलेगी। हद नहीं हो गई कुछ ज़्यादा? भाई साहब बहुत चोचलेबाज औरत है ये। और एक पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगी,
एक्चुअली मैंने बोला था, अगर आपने मेरा पॉडकास्ट सुना होगा और रेगुलर सुनते होंगे, तो मैंने एक पॉइंट रेज किया था कि ये लोग अकेले जाने वाले थे मेहर को लेकर, यानी कि बाजी के ससुराल जो ये बोल रहे थे। तो ये लोग जाने वाले थे, यानी कि जब वो बार बार कह रहा था कि मार्केट चलो, क्योंकि अम्मा को तो मार्केट जाना नहीं था। मार्केट जाना था किसको? लहर के लिए, कपड़े लेने के लिए, इसको चालू अप्पी को, क्योंकि इसको तो घुमक्कड़ के इसके तो चक्कर लग रहा था इसके पैर में। तो जब तक इसका चक्कर घूमेगा नहीं, इसको मज़ा कैसे आएगा, कंटेंट कैसे बनेगा? तो इसलिए इसको मार्केट जाना था। और मार्केट जाना था तो अगर अम्मा जाती तो फिर तो ऑब्वियसली जो है ना, इनका कुछ अलग हिसाब होता। लेकिन अम्मा का जाने का कोई इरादा नहीं था। तो तब मैंने ये कहा था आपसे कि नहीं, डेफिनेटली जो है ना, अम्मा नहीं मतलब अम्मा का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर अम्मा का इरादा बन गया ये जाने का कि चलो मैं भी चल रही हूँ। और मैंने कहा था कि अच्छी बात है भाई, समझाने में जा रहे हैं, मिलने जुलने के लिए जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये, इनको बेशर्मों को इतनी अकल नहीं आई। और इनकी अम्मा भी इस उम्र में है, उन्होंने भी इनको गाइडेंस नहीं दी इस चीज़ की कि भाई तुम वहाँ पे जा रहे हो तो कम से कम खाली हाथ मत जाओ। ठीक है, वहाँ पर बहन नहीं रहती, लेकिन है तो वो बहन का ससुराल ना। ऐसे भी धी बहनियों के यहाँ पे खाली हाथ चले जाते हैं, और वो भी बच्चा लेकर जा रही थी ये बेशरम। तो एक मिठाई का डिब्बा, कुछ फ्रूट्स, कुछ जूस, अगर वो बुजुर्ग हैं तो जूस वगैरह पी सकती हैं, तो ऐसी चीज़ें लेकर जा सकता था ना। पर भाई साहब, इनको ढेले भर की अकल नहीं है। ये इसको कहते हैं ऊंची दुकान और फीके पकवान। काहे की इन्फ्लुएंसर, जो तेरे अंदर से 100-200 रुपये भी नहीं निकले इस चीज़ के लिए कि चलो 100-200 रुपये की कोई मिठाई ले लो। अरे मुदाहा में इससे ज़्यादा भी क्या महंगी आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये किलो की मिठाई आ जाती। इसकी जेब से 500 रुपये भी निकले कि एक मिठाई का डिब्बा लेकर चले जाओ कि हम बहन के घर में जा रहे हैं। बेशरम कहीं के दोनों। और बोलते इतने हैं फालतू की। मतलब ये समझ लो कि ये खानदानी लोगों की निशानी होती है कि अगर आप धी धियानी के यहाँ जा रहे हो तो आप खाली हाथ नहीं जा सकते। ये पता नहीं कैसा है, और कैसी इनकी अम्मा ने इनको इस बात के लिए बोला नहीं कि भाई वहाँ जा रहे हो तो कुछ लेकर जाओ। वरना किसी को 10 रुपये देते हुए भी ये लोग रिकॉर्ड करते हैं, किसी को बख्शीश देते हुए भी ये लोग रिकॉर्ड करते हैं बेशरम। और अम्मा के, और हाँ, जब नानी के घर बीमार को देखने के लिए जा रहे थे तो भी फ्रेंड हम ले रहे हैं फ्रूट उनके लिए, नानी के लिए। अरे भाई, ऑब्वियसली दुनिया का दस्तूर है कि जब आप पेशेंट को किसी को भी देखने जा रहे हो तो उसके लिए फ्रूट्स ले जाते हैं, जूस ले जाते हैं, जब डॉक्टर उनको खाने पीने के लिए बताता है, जिससे कि उनकी हेल्थ इंप्रूव हो। हेल्थ में खाने के लिए बोलते भी हैं। तो ऑब्वियसली जब तुमने उस टाइम दिखाया और वहाँ नानी का सीन नहीं दिखाया, लेकिन तुम यहाँ बाजी के घर जा रहे हो, खाली हाथ चले गए बेशर्मों की तरह से। तो चलो, एक तो ये पॉइंट था। दूसरा ये था कि जब ये लोग वहाँ जा रहे थे तो अम्मा नहीं जा रही थी, लेकिन अचानक से अम्मा चली गई, साथ में गाड़ी में बैठी हुई अम्मा दिखाई दी और वहाँ पे पहुँची। अम्मा को ले जाने का मकसद ये था कि वहाँ से प्रेशराइज कराना। क्यों प्रेशराइज कराना? क्योंकि हमने सबने कम्युनिटी देखी थी नेहा की, कि हमें सबको ये अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो वाकई में अब वहाँ से निकल कर कुछ आने वाली है। यानी कि कोई तो ऐसी बात है जो उनको वहाँ से पता चली है। अब ये लोग अगर अकेले जाते तो शायद वो बात में इतना दम भी नहीं होता, इनको कौन ही तवज्जो देता, इनको तो ऐरे गहरे समझ कर टालम टाल कर देते। लेकिन क्योंकि सिंसेयर हैं, समझदार हैं, सुलझी हुई हैं इनकी अम्मा, जो कि उनकी नेहा की नानी की समदन लगती हैं, तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने कुछ कहा होगा पोलाइटली या कुछ भी किसी भी तरीके से उनको बोला होगा, तो वो हो सकता है जो मैं कह रही हूँ ये बात रखी गई हो, और जो चीज़ें सामने आनी थी इस वजह से भी वो नहीं आई हो कि उसने फिर अपनी नानी की बात रखी और इज्जत रखी अपनी अम्मी की या अपनी नानी की। क्योंकि जो पॉडकास्ट आया है वो तो मुझे रेगुलर पॉडकास्ट लगा, बस उसमें देखा जाए तो सिर्फ एक बात थी जो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जो है क्रेडिट डेफिनेटली दूंगी, क्योंकि जिसने जो चीज़ रेज किया है उसको क्रेडिट देना बनता है। सिजलिंग टी, उन्होंने लगातार बार बार अगेन एंड अगेन इस चीज़ के लिए बोला है, जो कि मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे कमेंट करते हैं और वो बोलते हैं, जो कि डेफिनेटली उनके भी सुनते होंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे हैं जो सारे पॉडकास्टर के जो है वो सुनते हैं और वहाँ पर कमेंट भी करते हैं। तो उन्होंने भी मुझे ये बोला कि ये पॉइंट हमेशा वो रेज करती थी, जो कि बहुत अच्छी बात है कि अगर तुमने किसी बीमार बच्ची के नाम से तुम कोई एक मुहिम चला रहे हो कि हम ये देंगे वो देंगे, तो ये एक तरीके का फ्रॉड है और तूने फ्रॉड किया है। तुझे शर्म नहीं आई? एक छोटी बच्ची जिसके माँ बाप इतने ज़्यादा दुखी हैं और तुम किसी लायक थे कि तुम कुछ कर सकते थे, और तुमने वो ना करके दिखाया भी नहीं, बताया भी नहीं। और खुद अगर ये इस बात को नेहा बोल रही है, मुझे नहीं पता कि उनकी बातें हुई है, तो वो कल को इस चीज़ के लिए अगर बातें हुई हैं और सच हैं तो प्रूफ लाने में भी कोई बुराई नहीं है कि वो इस चीज़ के लिए बोले कि उसके माँ बाप ने ये कहा है कि उन्होंने नहीं किया, बट उनकी वजह से और लोगों ने किया है। तो अगर और लोगों ने किया है तो इसने खुद क्यों नहीं किया?
आपको क्या लगता है कि इसके एक व्लॉग से, जिस एक व्लॉग के लिए ये कह रही थी कि हाँ भाई ये वाला जो एक व्लॉग है उसका दे दूंगी, अगर ये महीने में 15 से 20 व्लॉग डालती है, अंदाज़ा लगा लो आप कि अगर ये 15 से 20 व्लॉग डालती है तो उसमें से अगर एक व्लॉग ये उस छोटी सी प्यारी सी बीमार बच्ची के लिए दे देती तो इसके खजाने में कोई कमी तो नहीं आ जाती। लेकिन वो जो ये जमा करवा रही थी और लोगों ने भी सपोर्ट किया, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि और कई सारे इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया और हमारे लिए मतलब फंड इकट्ठा किया उस बच्ची के लिए, इलाज के लिए, तो उसमें इजाफा हो जाता। माना कि इसकी हो सकता है वो वीडियो 4 लाख की, मतलब 4 लाख का उसकी कमाई हुई है, 5 लाख कमाई हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली आप अंदाज़ा लगा लो ब्लॉग के हिसाब से, व्यूज़ के हिसाब से, ये तो हर कोई कैलकुलेट कर लेता है। जो यूट्यूब है वो भी, जो यूट्यूब पर नहीं है, काम नहीं करता, उनको भी पता है कि कितने आते हैं। चलो सिंपली कैलकुलेट, मैं आपको एक रफली अंदाज़ा बता देती हूँ। 1000 व्यू पर इसको $3 मिलते हैं, जो कि इसके ओवरऑल चैनल का एनालिटिक बताता है। और उसके व्यूज के अकॉर्डिंग अब आप काउंट कर लो कि उस वीडियो से कितना इसने रेवेन्यू जमा किया होगा। और कोई अगर भाई इतना ज्यादा समझदार है, क्योंकि मैं थोड़ी सी मैथ में कमजोर रही हूँ शुरू से, तो अगर कोई कैलकुलेट कर मुझे ये बता सकता है कि उस वाले व्लॉग पर जो बच्ची के लिए इसने व्लॉग बनाया है पूरा डेडिकेटेड मुदाहा निकलने से पहले, सो उस व्लॉग पे कितने व्यूज आए हैं, उस व्यूज के अकॉर्डिंग इसके कितने डॉलर बने होंगे, तो प्लीज़ मुझे डीएम करना या कमेंट करना, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, जिससे कि मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में ये बोल सकूं कि वो जो अमाउंट है जो मैं कह रही हूँ 3 से 4 लाख रुपए मान लो, या 3 से 5 लाख के बीच का मान लो, तो उतना अमाउंट अगर उसमें जुड़ जाता तो वो इजाफा होता या घटता? इजाफा ही होता ना, कि अगर बाकी सारे लोग कर रहे हैं, सारे इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, और वो बच्ची के पेरेंट्स इस बात को भी बेचारों को कहीं, मुझे नहीं पता कि उनको हर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या उन्होंने इस बात को तसल्ली कर छोड़ दिया कि चलो उसकी वजह से ये इसने अच्छा किया था कि इसने सब लोगों से बोला जो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन खुद ने क्यों नहीं दिया? ये तो फ्रॉडगिरी हुई। और शर्म नहीं आई बिल्कुल भी, सरेआम सबके सामने वीडियो बना के ये कह के कि हाँ मैं दे दूंगी, और ये दिया नहीं, मतलब उन्होंने, मगर इसके जरिए जो और लोगों ने मदद करी वो बेचारे उससे तसल्ली कर गए कि चलो खुद ने ना दिया से ना सही, मगर इसके जरिए अगर और लोगों ने जुड़े तो कम से कम उसको हेल्प मिली है। बट मेरा सवाल अगेन अभी भी वही है, जब तू वहाँ पर आकर इतनी अम्मा दादी बन रही थी, उससे कांटेक्ट किया, वहाँ जाके वीडियो बनाई, उसको कंटेंट बनाया, उसको ये सब करा, तो वो खुद हड़प कैसे लिया? तुझे हजम कैसा हो गया उस बीमार बच्ची का कमाया हुआ पैसा? अगर तूने ये नियत कर ली थी, ये नियत की बात होती है, और जब तुम मन में नियत कर लेते हो ना, मैं तुम्हें एक सिंपल सा फंडा बताती हूँ, आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म के हो, अगर आपने किसी को कुछ भी देने की नियत कर ली, तो नियत अगर आपने मन में कर ली तो वो आपके ईश्वर तक, अल्लाह तक, खुदा तक पहुंच जाती है वो चीज़ें। हाँ, अब जैसे मैं क्या करती हूँ, सदके के पैसे निकाल कर रखती हूँ, लेकिन जो मेरी हाउस हेल्प है, जब वो आती हैं तो मैं उनको दे देती हूँ, कई बार 2-3 दिन का इकट्ठा करके दे देती हूँ, कई बार ज़्यादा बड़ा होता है, अमाउंट होता है, तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ, उसी दिन दे देती हूँ कि याद आया कि हाँ ये लेकर चले जाना। लेकिन जिस टाइम मैंने वो नियत कर ली, उस टाइम मेरे खुदा तक वो चीज़ें पहुंच जाती है। और ऐसे ही दूसरे धर्म में भी होता है, क्योंकि दान पुण्य बहुत बड़ी चीज़ है, जो दुनिया में तो हमें फ़ायदा देता ही है, लेकिन हमारे मरने के बाद भी हमें आखिरत में भी फ़ायदा देगा, और वही सारी चीज़ें हमारा दिया हुआ ही हमारे काम आएगा। ये कैसे डकार गई, ये हजम कैसे कर गई उस पैसे को, अगर इसने नहीं दिया है तो? और अगर नेहा ने ये वीडियो बनाई है और ये सरेआम बोला है आके कि पेरेंट्स से मेरी बात हुई है, अगर इसकी वीडियो में उसने वो कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर कुछ भी दिया है, जो भी कुछ हेल्पलाइन नंबर था, कोई अगर कॉन्टैक्ट कर पाए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से इस चीज़ के लिए बताना कि वो जो बात है वो सही है या नहीं है, क्या इसने वो अपना अमाउंट पे किया है? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता जो कोई ये कहकर वीडियो बना रहा हो कि मैं ये अमाउंट, इस वीडियो का पूरा अमाउंट जो है इनको दे दूंगी, तो उस टाइम पे जब वो वीडियो बना रहा है तो देने के टाइम पर वो वीडियो नहीं बनाएगा भला? आपको क्या लगता है कि ऐसा हुआ होगा? प्लीज़ कमेंट करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये लोग 10 रुपए देते हुए भी इतने बड़े, अरे छोटी सी, बहुत छोटी सी चीज़ है यार, इन्होंने बच्चों के लिए चॉकलेट मंगाई, ठीक है, वो चॉकलेट इन्होंने घर पर रख ली, लाते हुए दिखा दी, ले जाओ चालो, तूने चॉकलेट मंगाई थी, जो बच्चे हैदर से मिलने आएंगे तुम उनको चॉकलेट दे देना, ठीक है। हमने देख लिया कि भाई जो बच्चे मिलने आएंगे ये उनके लिए चॉकलेट लेकर आए हैं और ये दे देंगे, ऑब्वियसली जब लाए हैं तो देंगे भी। हर एक बच्चे को देते हुए इस आदमी ने रिकॉर्ड करा है, रुखसाना बाजी की वो नातिन हो या कोई वो बच्चा आया हो, सबको। अब सोच कर देखो, एक 100 रुपये की, मतलब एक 100 रुपये से तो खैर क्या ही वो पैकेट ज़्यादा का आया होगा, एक 100 रुपये का पैकेट अगर ये चॉकलेट का किसी को दे रही है, वो तक ये रिकॉर्ड कर रही है एज अ कंटेंट, तो किसी को इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट अगर वो ये दे रही है ये कहकर कि हाँ मैंने ये इस वाले का रेवेन्यू जो भी होगा हम दे देंगे, और ये रिकॉर्ड ना करे और ये बताए ना, अपना वादा तो पूरा करने के लिए, चलो मैं नहीं मानती कि कंटेंट के लिए करा, लेकिन अपना वादा पूरा करने के लिए, अपनी उसी ऑडियंस को दिखाने के लिए ज़रूर रिकॉर्ड करती कि देखो मैंने आप सबसे वादा किया था और मैंने ये मुहिम चलाई थी और मेरे ज़रिए से
अगर किसी ने भी ये इसके लिए इनके लिए हेल्प करी है तो मैंने अपना हिस्सा उनको दे दिया, जैसे मैंने वादा किया था, मैंने अपना वादा निभाया। इसी पर्पज से वीडियो बनाती, पर दिया नहीं है तो वीडियो बनाया नहीं है। और अगर नहीं बनाया है तो बहुत 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 गलत किया। एक माँ होने के नाते इसको शर्म आनी चाहिए, लिहाज आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कुछ मन में था, मैं सब निकाल दिया। गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा ये देखकर, क्योंकि देखो जब तक नहीं दिया था तो हमें लगा था, मैंने कहा अब इसने बोला है तो दे ही दिया होगा। कई बार मन में थॉट भी आए थे इस चीज़ के लिए, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो भाई एक अच्छा काम है, नेक काम है, बीमारी का है, बच्ची बीमार है, तो हो सकता है इसने वो बिना उसके कर दिया हो। अच्छा नेक काम करने के लिए इसने नहीं दिखाया, हो सकता है थोड़ी सी इंसानियत इसमें मन में आ गई हो, तो इसलिए मैंने आज तक कभी किसी चीज़ के लिए उसके लिए नहीं बोला। बोला कई मन में कई दफ़ा आया था पर बोला नहीं। मैंने कहा हो सकता है नेक काम है, बीमारी का काम है, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मतलब फीमेल, औरत होने के नाते या ममता होने के नाते, या अब माँ बन गई है, हो सकता है भाई उसने कर दिया हो, बिहाइंड द कैमरा कर दिया हो। पर अब जब ये पता चला है कि नहीं इसने किया है और पेरेंट्स ने भी कंफर्म कर दिया है, फिर तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। फ्रॉड है ये औरत। और वो लोग तो और भी ज़्यादा नालायक हैं जो इसको डिफेंड करते हैं, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा बड़े जाहिल हैं। और उसके बाद कहता है तुम इसे पार्लर क्यों नहीं लेकर गई? क्यों भाई, ये इसकी अम्मा लग रही है, पिज़्ज़ा है ये यहाँ पे, है ये यहाँ पे पूरी रात कर क्या रही है ये लड़की? इसको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करना, इसको इबादत नहीं करना। ये लड़की 16 साल की हो रही है, किसने मना करा है कि आप जो है नबी के इतने मुबारक दिन पर आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, उन पर दरूद नहीं पढ़ सकते, कलाम पाक नहीं पढ़ सकते? कोई मुझे बताएगा कि क्या ये लड़की जो है अपना कलाम पाक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? ओबियसली गाँव है, वहाँ पे मदरसे भी होते हैं, मस्जिद में भी बच्चे जाते हैं, तो वहाँ का कल्चर थोड़ा सा ऐसा होता है कि वहाँ पे छोटी उम्र में ही बच्चे पढ़ लेते हैं। बजाय शहर में नहीं पढ़ते कि नहीं हम तो अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ाएंगे, हम तो ये पढ़ाएंगे, और हमारी जो इस्लामिक पढ़ाई है उसको पीछे कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो दुनिया की पढ़ाई है बस उसी को इंपॉर्टेंस दो, या जो इस्लामिक पढ़ाई है उसको इंपॉर्टेंस दो, नहीं, सब साथ में करो। क्योंकि अगर ये पढ़ाई दुनिया के लिए है तो वो पढ़ाई हमारी दुनिया के लिए भी है और आखिरत के लिए भी है। तो क्यों नहीं, हमने वहाँ पे देखा जनाब का व्लॉग मुझे क्यों पॉजिटिव लगा वो वाला, क्यों? क्योंकि वो हमें पढ़ते हुए नजर आए, वो काउंटर लेकर बैठे हुए थे, तस्बीह पढ़ रहे थे। क्योंकि हमारा ये बैठकर पढ़ना और हमारा इबादत करना वो हमारे नबी को पसंद आएगा, वो हमारे खुदा को पसंद आएगा। ये जो चोचलेबाजी करें ना हम, ये चटोरापन किसके लिए? तुम्हारे लिए। खाओगे पियोगे हजम करोगे, सुबह को पॉटी में निकाल दोगे, तो ये इससे क्या, इसको क्या हासिल होगा? इससे तुम्हारे दीन में क्या इजाफा हो रहा है? वही तो हम रुके हैं चालू पे, ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि रोज़ा रखो उनके लिए, अगर आप रख सकते हो तो। अगले दिन रख लो, पिछले दिन रख लो, ठीक है, उस दिन मत रखो, उस दिन तुम्हारे लिए खुशी का दिन है, हमारे नबी का ऐसा दिन है। लेकिन उसमें भी दो बातें हैं इस्लाम में कि उनकी वफ़ात के दिन का, इसका दिन का भी कुछ आपस में है कुछ। लेकिन चलो आपको ज़रा खुशी हो रही है तो उनको वो काम करो जिससे उनको खुशी होगी, हमारे खुदा खुश होगा, वो काम करो ना। ये चटनी बनाने से और ये जो तुम दही बड़े बना के खा रहे हो, ठूस रहे हो, इनसे हमारा खुदा खुश होगा? फेशियल कराने से, चूड़ी पहनने से, हरे कपड़े पहनने से, लाइटें लगाने से, झंडे लगाने से, इनसे हमारे खुदा खुश होगा? बेवकूफ़ बना रहे हो दुनिया को। हमारे भाई ने भी ये सारे काम किए, ठीक है, दुनिया के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, खुशहाल रहने के लिए कर रहे हो, लेकिन उसके साथ उसने ये भी दिखाया कि उन्होंने कुरान ख्वानी कराई, उन्होंने बच्चों को खाना खिलाया, उन्होंने इस्लामिक चीज़ें जो होती हैं जो हमारे नबी को और हमारे अल्लाह ताला को पसंद आएगी, उन्होंने वो काम भी किया। रात को बैठकर उन्होंने इबादत भी की, उन्होंने लड़के तक को बिठा के इबादत करी है, और ये लड़की को नहीं करा रही है यहाँ पर लगा के किचन में, तो मेरा फेशियल कर दो, तो मेरा ये कर दो। बस चमड़ी को जो है क्लीन करा ले, चमड़ी को रगड़वा ले, अपने जो है ना दिमाग को और इस अपने दीन को मत चमकाना। और कितना जहर भरा होगा इस औरत के बीच में, दिल में, जो ये वहाँ पर उनकी नानी के पास गई है और अम्मा को इन सब चीज़ को लेकर पता नहीं क्या क्या वहाँ पर उगल कर आई होगी, क्या कुछ करने आई होगी। वैसे तो नंद का नाम भी लेना पसंद नहीं करती है, और वैसे नंद के घर में जाकर ये सारी चीज़ें बोल कर, वो कितनी बुजुर्ग, कितनी ज़ईफ़ और कितनी प्यारी लग रही थी यार वो उनकी नानी। इसकी ननद की सास कितनी प्यारी लग रही थी, इसने नहीं दिखाया, लेकिन इतनी उम्र पे भी उन्होंने बराबर पूरा हाथ घुमा के ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब सर से लेकर पाँव तक पूरा डब्बा घुमाया है पानी का। इतनी एक्सरसाइज की है उन्होंने कि बच्चे को नजर ना लगे। और ये लोग देखो जरा कितने जाहिल है। अब लोग तो 2 4 तो जोड़ेंगे ही, इनका जाना, वीडियो का रुक जाना, खुलासा ना होना, खुद ही जोड़ लो 2 और 2 4 क्या है। मुझे नहीं पता कि उसके नेहा के मन में क्या चल रहा था, नेहा क्या बताना चाहती थी, उसको क्या नई बातें पता चली, या क्या उसने छुपा लिया, या सिर्फ यही बातें थी जो उन्होंने जो है पहले ही हाइप
बनाने के लिए वहाँ पर मैसेज लिखा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारी चीज़ें डॉट टू डॉट जोड़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। घर में माँ बाप सो रहे हैं, बूढ़े माँ बाप, और ये चौचलेबाजी कर रहे हैं रात के 2 बजे। इनको शर्म ही नहीं है बिल्कुल। अरे बच्चा सो रहा है तो तुम भी सो लो ना, क्यों ये बना रहे हो? कंटेंट क्रिएट करना है भैया, कंटेंट इससे ही क्रिएट करेगा। तू सारी ज़िंदगी कमाते कमाते तेरे को 5 साल हो गई, कहीं तो थम जा, कहीं ऐसी जगह तो थम जाया कर। किसी की मौत ज़िंदगी होती है तब ये औरत नहीं थमती, किसी की हंसी खुशी होती है तब ये औरत नहीं थमती। इसका कैमरा एवरी टाइम, चलो भाई ठीक है, हंसी खुशी होती है तो तुम कैमरा उठा लो, पर किसी की मौत ज़िंदगी होती है तो इसको एयरपोर्ट लुक करना है, किसी की मौत ज़िंदगी होती है तो इसको व्लॉग बनाना है, किसी की शादी हो रही होती है तो इसको पहले दिखाना, चाहे कोई पर्दे वाली औरत हो, चाहे कोई पर्दे वाली औरत आना चाहे व्लॉग में, चाहे नहीं आना चाहे। इसीलिए इसको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता वहाँ के रिश्तेदारी में। और अगर इतने लोग भी वहाँ पे सब आ रहे हैं ना, वो इसके लिए नहीं आ रहे, ये मिल कितनों से रही है, क्योंकि ये तो सोती रहती है, बच्चा पहले ही आ जाता है वहाँ से। अब वो जाके चाहे रुखसाना बाजी ऊपर से ले आए बच्चे को, या इसकी अम्मा जाके लेकर आए, ये दोनों सो रहे होते हैं, या कई बार फनी खुद उठकर जाकर दे आए बच्चे को, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे से मिलने आ रहे हैं। और ये आपको क्या लगता है कि ये दोनों गए हैं इसलिए इतनी पब्लिक वहाँ पर जा रही है? पब्लिक वहाँ मिलने जाती है क्योंकि उनके यहाँ का यही कल्चर है। ये लोग ही तो नहीं रहते वहाँ पे, इसलिए देखने को नहीं मिलता, पर उनके यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। और ये जो व्यवहार है ना, इस व्यवहार की वजह से ही वो लोग वहाँ से मुंबई आकर जो है ना लिमिटेड एरिया में रहना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, मगर सुख इस चीज़ का जरूर मिल जाएगा कि भाई बच्चा साथ में रह जाएगा, और बच्चे के साथ ये जो टाइम निकालेंगे, नहीं तो करेंगे भी क्या बेचारे शहर में। गाँव में दुनिया भर के काम होते हैं, किसी की सुख होता है, किसी का दुख होता है, तो भी औरतें मिलने के लिए चली जाती हैं, और वो जाने भी चाहिए। इसी को तो व्यवहार निभाना कहते हैं। इसके नीचे पत्थर पत्थर से क्यों हो रहे हैं? पत्थर मतलब वो किरकिला महसूस हो रहा होगा इसको चमचा चलाने में, तो कह रही इसके नीचे पत्थर पत्थर क्यों होने? इसमें पत्थर नहीं है, तेरी अकल पे पत्थर पड़े हैं। आराम से डालो, आराम से डालो, हाँ डालो डालो। अब इस बेवकूफ से कोई ये पूछो कि ये जो तूने गैस चला दी है कढ़ाई के नीचे, और उसमें डायरेक्ट तू ये इमली का पल्प डाल रही है, ये अगर गैस तेज होती तो फटाक से जला देता, और जले हुए में इतनी गंदी बदबू आती है बहुत ज्यादा। तो इसको उसमें या तो थोड़ा सा पानी डाल लेना चाहिए था, या पहले कढ़ाई में पल्प को डालती उसके बाद गैस चालू करती। कितनी बेहुदा औरत है कि एक छोटी सी सेंस की बात भी इसको समझ में नहीं आती। इतनी सारी चटनी तो पूरी शादी बारात में हो जाएगी। और इस बेवकूफ को ये बताओ कि ये खराब नहीं होती है, आप इसको 15 दिन तक स्टोर कर रख सकते हो। बड़ी मास्टर शेफ बनी थी। फ्रेंड चटनी बना के फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। कट्टू ले अगले सीन में आ गई तेरी असली साहब, ले फ्रेंड इसने चटनी बिगाड़ दी, फ्रेंड इस पर चटनी बनानी बनाती, फ्रेंड ऐसे भी हो गया, मुझे नहीं पता था, मेरी बीवी इतनी साइंटिस्ट है कि वो इमली को दोष दे देगी। भाई तेरी तू अब मैं क्या बताऊं, चल छोड़, मैं और को खींचना ही नहीं इस टॉपिक पर। चटनी अभी बनी नहीं है, इसको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम थी, अब इसने दोष दे दिया इमली को। फ्रेंड्स इमली खराब थी, फ्रेंड्स कढ़ाई खराब थी, फ्रेंड्स गैस भी खराब थी, फ्रेंड्स ये किचन ही खराब है जिसमें हम खड़े हैं, नहीं नहीं फ्रेंड्स ये घर खराब है, फ्रेंड्स नहीं नहीं मोदाहा ही पूरा खराब है। फ्रेंड इसको लग रहा है कि इमली खराब है, तो कहते हाँ मत बोलो, सब बोलेंगे, ये मत करो। और वो लड़की पीछे खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। रात के 2 बजे ये लाइट जला के पूरे घर की ये चौचलेबाजी कर रहे हैं, जहाँ पे बुजुर्ग दंपति सो रहे हैं कि वो अपना सुबह की दिनचर्या शुरू करेंगे बेशर्मों की तरह से। और इनको मैं रोमांटिक टॉक कहूंगी, जिसका ये वो लड़की क्या सीख रही है। एक 16 साल की लड़की यहाँ रहकर इन बेवकूफों से क्या सीख रही है। और वो लड़की नहीं है, वो लड़का भी यही है, कृष्णा भी यही है। उसको बुलाया होगा, आज रात को कंटेंट बनाना है कृष्णा, तो तुम बेटी खाला के घर मत सोना, तुम यहीं आ जाना, जब ज्यादा सुबह रात होगी तो फिर तुम चले जाना, फिर तुम थोड़ी देर के लिए सो लेना, तब तक हम व्लॉग बना लेंगे। उसकी भी नींद खराब कर रही है, उसको भी। अब वैसे ही वो कीकड़ा सा लड़का सूखा सा, अरे 2-3 दिन के लिए जाने देती उसको, अपनी माँ बहन से मिलकर आ जाता वहाँ पे। तुम तो यहाँ पे हो ना, तो तुम अपने आप व्लॉगिंग कर सकते थे, तुम्हारे पास तो वो लड़की भी है। तो यहाँ जो आती है ना वो बिल्कुल साफ नहीं आती है, वो थोड़ी सी चिपकी चिपकी सी आती है। बेसिकली यही बताने की कोशिश कर रहा है कि खुली भी होगी, धूल मिट्टी चिपक गई होगी उस पर। ये तो बोल नहीं रहा खुल करके हम खुली भी लेकर आए हैं। वो तो आधा काम रुखसाना बाजी करके गई। हाँ तो वही तो खराब करके चली गई। ले भाई, मैं इसी चीज का इंतजार कर रही थी कि ये यही कहना चाह रही है कि फ्रेंड्स हमने नहीं किया, ये हमारी गलती नहीं है, ये तो रुखसाना बाजी की गलती है कि वही किरकिरी बना कर गई है इस चटनी को। ना भाई तेरी गलती होती कहाँ, तेरी गलती तो तूने उस बीमार बच्ची का पैसा डकार लिया, उसमें भी तेरी गलती नहीं थी, उसमें भी रुखसाना बाजी की गलती थी, तेरे सास की गलती थी, तेरे ससुर की गलती थी, मोदाहा की किचन की गलती थी। तो ऐसे तो वो खराब थी तो वो रुखसाना बाजी से भी नहीं निकल सकती। अब लोग ये ना कह दे कि सारा रुखसाना बाजी को दोष दे दिया, तो इसलिए कह रही है कि वो तो मिट्टी तो उनसे भी नहीं निकल सकती थी। मैंने बताया ना यही तरीका था और कुछ नहीं था। और आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अब अगर वो किरकिली हो गई है तो आप उसको बिल्कुल बारीक कपड़े में छानोगे तो वो छनेगी नहीं, क्योंकि वो जो पल्प होता है वो थोड़ा सा थिक होता है। वो निकालोगे ना, तुम कितना भी निचोड़ लोगे वो निचड़ेगा ही नहीं, क्योंकि
या तो अब थोड़े से जालीदार कपड़े में करोगे तो सारी मिट्टी निकल जाएगी, क्योंकि ये किरकर है, किरकिर यानी कि धूल मिट्टी है। तो इस तेरी चटनी का कुछ नहीं होने वाला, ये डस्टबिन में जाने वाली है। और इस बेहुदा औरत ने अगर देख लिया था कि वो किरकिरी है तो उसको पका के जो है गुड़ खराब करना, मिर्च मसाले नमक डालना, वो सब नहीं करना चाहिए था उनको, और वेस्ट किया। जब इसने पकाने से पहले ही देख लिया था वो किरकिरी है, तो इतना सेंस तो होना चाहिए था ना, दोनों की मिला के बुद्धि भी दोनों की चने की दाल की बराबर की नहीं है लगता है। और इंस्टेंट ये काम सुबह भी हो सकता था कि चलो चटनी के लिए नई इमली मंगा लेते, पैकिंग वाली इमली मंगा लेते, उनको उबाल लो पानी में। उनको क्या है, आप आधे घंटे उबाल लो तो आपका काम हो जाएगा। जैसे ही वो ठंडी हुई आप गर्म में भी स्पैचुला से, चमचे से, किसी से भी उनको स्ट्रेन कर सकते हो स्टील की छन्नी में, और आप पल्प को पका लो। फिर कितनी सी देर लगती, लेकिन नहीं, इनको क्या है ना, कंटेंट क्रिएट करना है और नींद खराब करनी है उस लड़की की भी जो जीने पे खड़ी हुई है, और उस लड़के की भी जो रिकॉर्ड कर रहा है इनके ये चोचले। फिर भी आवाज आ रही है, मेरी बीवी तो साइंटिस्ट है भाई, साइंटिस्ट है भाई। और ये सारे चोचले उस खड़े हुई किचन में, छोटी सी किचन में हो रहे हैं, जहाँ पे वो लड़का भी है और वो लड़की भी है। लिपट रहे हैं, चिपट रहे हैं, रोने की एक्टिंग कर रही है, वो जबरदस्ती उसको शाबाशी दे रहा है। और ये सारी चीजें बेशर्मों की तरह से खड़े होकर किचन में हो रही है आधी रात को, जब लोग सो रहे हैं। फिर सुबह को कहेंगे फ्रेंड्स नींद पूरी नहीं हुई, फ्रेंड्स सो नहीं पाए फ्रेंड्स। और अकलमंदी तो देखो, चटनी कैसे खाएंगे हम, नीचे तक चला के थोड़ी ना खाएंगे, ऊपर ऊपर से तो खाएंगे, ऊपर ऊपर से खा लेंगे। अरे भैया वो पूरी किरकिली हो, अकल से पैदल इंसान। और उसको देख लो जरा, चमची जो नई नई चमची बनी, एक चमची को तो वहां छोड़ के आइए ना। चलो अभी आपने चटनी बनाना छोड़ दो, मत बनाया करो आप चटनी, आज के बाद कभी चटनी मत बनाना। हाँ ठीक है, वही तो कर रही है वो, तू भी वही कर ले। इसकी माँ खाला ने यही किया है और तू चमची बन के तू भी यही कर, और तू यही सीखी हो फिर उससे अपनी जिंदगी में। उसके तो भाई भाभी थे जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पे पहुंच गई, तू किसके जरिए पहुंचेगी ये सारी बातें करके, चमचागिरी करके? नहीं नहीं, ये चटनी बनाएगी, जबरदस्ती चिपट रहा है, लिपट रहा है, बाहों में भर रहा है, शर्म नहीं आ रही? वहाँ दो दो वो बच्चे खड़े, लड़का क्या, वो तो खैर 25 साल का लड़का है, लेकिन वो तो 16 साल की लड़की है। शर्म लिहाज नहीं भाई इस औरत को। और ये गंवार आदमी, ये तो गाँव में रहता है ना, इसको भी शर्म लिहाज नहीं है। इसको भी वैसे तो लड़कियों को काला दुपट्टा पहनाने का बड़ा शौक लगता है इसको, लेकिन ये जो हरकतें कर रहे हैं किचन में खड़े हुए, इसमें इनको शर्म नहीं आ रही? गले लगना, चिपटना, ये सब करना। और कोई नहीं औरत नहीं, ये बेढंगी औरत नौटंकी करी थी, आंखें ऐसे करके, आंखें ऐसे करके। बेटा रो नहीं रही है वो, तुझे और तेरे पेरेंट्स को रुला के भी पीछा ना छोड़े, ऐसी औरत है। रो क्यों रही है तो? नहीं करो प्लीज, नहीं करो। उसे पता है कि मैं रो नहीं रही हूँ, ये जबरदस्ती मुझे ऐसे बोल बोल के रुला जरूर देगा। बेटा वो रोने वालों में से नहीं है, वो लोगों को रुलाने वालों में से। आज भी गाँव में चर्चे हैं जो वो एक की किसी की माँ ने जिंदगी खत्म कर ली अपनी, और फिर भी उसी गाँव में बेशर्मों की तरह से ऐसे खुलेआम घूमती है, इतनी भी शर्म लिहाज नहीं। फ्रेंड्स ये अब देखो 4 बज गए, ये जो टाइम है ये जो हुजूर साहब की आमद का टाइम है, और इस टाइम बहुत नूर होता है, तो चलो कैंडल जला देते हैं। और एग्जैक्टली मैंने क्या कहा था जब इसने ये फोटो पोस्ट किया था, तो मैंने क्या कहा था कि सूट तो ये है नहीं, जिस तरीके से इसने आधा फोटो डाला था, मैंने आधे फोटो से बता दिया था। तो इनने ये काला लोअर पहन रखा होगा और ये टॉप पहन रखी होगी, ये टॉप पहन रखी थी। मतलब तू मोदाहा जा रही है, 4-6 कपड़े लाकर सिलवा कर तुझे पहनना था कि भाई मुझे हरे रंग का भी पहनना है, तो सूट वो ढंग से न लाकर पहन नहीं सकती थी? नहीं, मुझे तो दिखाना मैं कितनी मॉडर्न हूँ। अरे भाई अपने शरीर को भी देख ले, मॉडर्न बाद में बन लियो, गाँव का तो लिहाज कर ले कम से कम। ठीक है तू अपने घर में कुछ भी पहन, या तू अपने बेडरूम में जाके कुछ भी पहन, पर लोगों के सामने तू कहाँ कैसे घूम रही है वो तो लिहाज कर लिया कर थोड़ा सा। मैं ये सोच रही हूँ बारिश हो रही है तो लोगों के पटाखे कैसे चल रहे होंगे, क्योंकि तुझमें दिमाग नहीं है सोचने के लिए, तो रहने दे, जा तो जोर मत डाल। कहते हैं ये ले जलेबी आ गई है, तुम इस पे दे दो फातिया। तो कहती नहीं मैंने खीर भी तो बनाई है। हाँ हाँ वही खीर जिसको तू खुद भी नहीं खा सकती, इतनी खाने लायक भी नहीं है। मतलब अपनी बेटी खाला से कह रही है कि वो वाली खीर जो है ना मेरे लिए बचा के रखना, क्योंकि पता है मेरी बनाने लायक खीर तो मैं खुद नहीं खा पाऊंगी। तू फातिया लगा ले चटनी पे और जलेबी पे। फिर क्या कहती है, खीर भी तो मजाक उड़ा रहा है इसका। समझ में तो फनी को भी सब कुछ आता है इसकी हरकतें, क्या करे बेचारे का मुंह जो बंद है नोटों की गड्डी से। हाँ हाँ खीर भी है, लेकिन चटनी का बताओ, चटनी का क्या सीन है? तो कहती मत करो फनी, फनी मत करो। इसका क्या मतलब है? बार बार जो कहती रहती है मत करो मत करो। तो फ्रेंड अब हम निकालते हैं मोमबत्ती। फिर मोमबत्ती के लिए तो वैसे ही ट्रॉल हो गए थे हम, लेकिन फिर भी हम मोमबत्ती लगाएंगे। भाई हम तो भाभी क्रिश्चियन से मुस्लिम बनी है और ये क्या है बताओ जरा कमेंट में, ये क्यों क्रिश्चियन कल्चर को यहाँ पे अपना रहे हैं? फ्रेंड्स चूड़ियाँ लेकर आए थे लेकिन हमें मौका ही नहीं मिला, तो हम बस इतनी चूड़ियाँ लेकर आए हैं कि बस हम 8 चूड़ियों से ज़्यादा हमारे आ ही नहीं सकती, 9 भी नहीं आ सकती। मैं तो ये भी नहीं कह सकती मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। और लगा चापलूसी में, इतना अच्छी लग रही है तुम्हारी चूड़ी। तो हाँ बस इतनी थी, मैं ज़्यादा मेरे पीछे तक हाथ में नहीं आती ना, तो मैं इतनी लेकर आई थी। नात तो सुना दो, एक नात तो सुना दो। मोमबत्ती लेकर भी इस औरत से चला नहीं जा रहा, और जैसे ही आई है दरवाजे तक
मोमबत्ती बुझ गई। जब सारी रात जाग के पढ़ाई होती है और ये बैठ के फातिया की इन सब चीजों की तैयारी कर रही है, सब कुछ बना रही है, तो भैया इसके अम्मी पापा क्यों सो रहे हैं? चलो पापा की समझ में आती है, लेकिन अम्मी वो भी तो पढ़ती है ना बैठकर, उनको तो दिखाया ही नहीं कि वो बैठकर इबादत कर रही हैं या सो रही हैं। इसीलिए सब कह रहे थे कि फोटो में वो क्यों नहीं है। चलो आ गई है गाड़ी, चलो इनको एक चक्कर घुमा। अब ये सुबह के 4 बजे ये औरत निकली है घूमने के लिए। अब बताओ कौन सा दिन ऐसा होगा जहाँ ये घर में टिकेगी और जहाँ पे ये कम से कम बहू बनकर रहेगी। ये बहू नहीं है, ये वो बहू है जो घर का बेटा भी नहीं है और घर की बहू भी नहीं है। तो जहाँ लोग, जितने भी लोगों के, मैंने मोदाहा के लोगों का ये व्लॉग देखे, कईयों के देखे, वहाँ के कई सारे लोग हैं, वो सारे के सारे पैदल गए हैं घूमने के लिए, भाई लाइटिंग देखने के लिए। इस औरत से तो पैदल चला ही नहीं जा सकता, ये गाड़ी में जाती है, बस एक चक्कर लगा के आ जाओ, चलो रौनक देख के चल रहे हैं। रौनक रौनक बहुत कहती है भाई। और 4 बजे भी बेटी खाला ये पूछ रही है कहाँ है, कहाँ है हैदर, कहाँ है? हैदर सो रहा अपनी दादी के साथ, हम लोग लाइट देखना है। अब बताओ हैदर अगर ऊपर सो रहा होता तो ये क्या अकेले छोड़ के आती? नहीं, दादी के पास छोड़ कर आई है ये। और जब वो दादी के पास सो रहा था तो तुझे चोचलेबाजी करने की क्या जरूरत थी? तू भी सो कर अपनी नींद पूरी कर लेती कम से कम, ताकि दिन तेरा शुरू हो सके। आ जाओ, तुम तो तैयार हो, तुम तो तैयार। और तैयार तैयार कहते कहते घर में ही घुस आई फिर से। अरे भाई तू कितनी फालतू औरत है। चूड़ी पहन ली? हाँ पहन ली। हाँ ठीक है, बस इतनी ली थी मैंने। अब बेटी खाला यहाँ पे अपने घर में मोमबत्ती लगा रही है, अपना घर तो सजाया ही मोमबत्ती से, चलो बेटी खाला के घर मोमबत्ती सजाने के लिए चलते हैं, चलो चलो वहां पे भी चलते हैं। मतलब कहाँ तो उनको बिठा के ये बाहर घूमने जाने वाली थी, कहाँ उनके घर में चलते हैं, चलो भाई चलो मुंह उठा के, क्योंकि मैं तो फालतू हूँ, मैं तो घर से भी फालतू हूँ, मुझे तो सास ससुर की कोई फिक्र ही नहीं है। इवन मुझे तो पूरे गांव की फिक्र नहीं है। कोई कुछ भी कहे मुझे क्या, कोई मेरे व्लॉग देखकर मुझे पे लानत भेजे तो मुझे क्या, कोई मुझे फूहड़ समझे तो मुझे क्या। तो फ्रेंड्स घर आ गए हैं हम, देख दाख के घूम फिर के बेटी खाला का घर सजा के, क्योंकि पिज्जा मेरा घर सजाती है तो मैंने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दिया कि मैंने खाला का घर सजा दिया, जो कि पिज्जा का ही होने वाला है फर्स्ट फ्लोर। तो ये पापा का कॉल आया था, फोन चार्जिंग पे लगा था तो हमने जो है देखा नहीं था और ये नहीं बताया, ये कह दिया पापा का फोन आया था, अम्मी का फोन आया था और रिजा का आया था, लेकिन ये नहीं बताया कि भाभी से भी बात हुई है। भाभी ने 12-15 पर इसने भेजी है, ये भाभी ने भेजी है, कुछ तो हुआ ही होगा, जो उनका कनेक्ट तो हुआ है ना, कि दुआ का निशान बना के मतलब इमोजी भेजी है दुआ वाली। और वही टॉप पे दिखाई दे रहा है, जैसे आर्चिव कर देते हैं ना कि कोई मतलब मैसेज को या किसी की चैट को हाइड कर देते हैं, तो वो टॉप पर आ रहा है। तो इट मीन्स इसने जो स्क्रीनशॉट हमें दिखाना था या हमें स्क्रीन दिखानी थी, उसमें बीच में, क्योंकि एक साथ हमें दिखाए कि पापा, फिर माँ, फिर रिजा, फिर सारा, फिर आरती, फिर भाभी और फिर इनकी जो सोसाइटी है वो सैंडस्टोन कनेक्ट करके, वो क्योंकि सोसाइटी के ग्रुप बने होते हैं तो वो एक साथ हो रहे होंगे और बीच में किसी की चैट होगी जो इसको आर्चिव कर दिया इसने, यानी कि उसको जब हाइड कर देते हैं तो वो वहाँ से उस लाइन में से हट जाती है, वो भी दिख रहा है। अब उसमें किसका मैसेज इसने छुपाया है भैया अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन अगर इसने स्क्रीन डाली है तो इतना दिमाग तो लगाया, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाया कि इसने जो आरती को भेजा है उसमें कोई ऐसा दिमाग लगा लेगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा दिमाग वाले लोग हैं कि उसकी वो जो वीडियो अनलिस्टेड है उस वीडियो तक पहुँच जाएंगे, लेकिन भाभी का नाम इसलिए नहीं लिया। और वहीं अगर आप देखोगे तो 3:11 पर रिजा की मिस कॉल लगी हुई है, 3:14 पर माँ की यानी कि इनकी अम्मी की मिस कॉल लगी हुई है, जिस टाइम पर उनकी बेटी, उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी घर की ससुराल में घर में नहीं है, वो सड़कों की धूल छानती फिर रही है, बाजारों में घूम रही है रात को। और जब वापस आई है 4:30 बजे, तो मतलब पूरे लगभग 1 घंटे बाद तब आके अपने पापा को वॉइस कॉल कर रही है, मतलब 4:30 बजे। कोई हद होती है क्या भाई, बीमार पेशेंट आदमी है, उसका सोने उठने बैठने का टाइम है, जब जाग रहे थे तब कॉल कर लिया था ये सोच करके भाई मेरी बेटी घर पे होगी, जाग रही होगी। इतनी बेहुदा हो रहे थे कि रात को उनको पापा सो गए होंगे अब। हाँ, पापा तेरी तरह सड़कों पे धूल छांकते नहीं फिरते ना। चलो अब एक चीज तो आपने देख लिया, सुन लिया है कि भाई आरती को इसने क्या भेज रखा था। अब चलो मैं आपको कुछ और चीज दिखाती हूँ कि अम्मी ने इसको भेज रखा था, मतलब अम्मी को भाई साहब कुछ पसंद आया था, तो बेटा देखो हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब सब, इससे पहले कि मैं आपके साथ शेयर करूं, फटाफट से कमेंट में बताओ कि अम्मी ने इसको क्या भेजा होगा अपने पसंद का, जो कि 1 दिन पहले दोपहर को 3:03 पर भेजा गया। चलिए नहीं समझ में आया, चलो स्क्रीन पर देखिए ये बात। अब आया समझ में अम्मी को क्या पसंद है? अम्मी को दिल से पसंद है सूट, और वो भी रेडीमेड मिल जाए, और साइज देख रहे हो स्क्रीनशॉट में। चलो अगला देखो, जो कि अवेलेबल है 3XL, 4XL, 5XL और 6XL में। एक्स्ट्रा लव बाय लिबास
बस बड़ी बेशरम है, इतनी बड़ी नकली हिजाबी है कि ये 1000 बार एक्सपोज हो चुकी है और आज फिर से एक्सपोज खुद से हो जाती है, खुद के पच के खुद ही कर देती है। जब इसको इतनी शर्म नहीं है कि मैंने सर पे दुपट्टा नहीं ले रखा और मुझे वीडियो कॉल भी दिखानी है अपने व्लॉग में, यानी कि अम्मी को दिखाना है। जब तक अम्मी 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 को नहीं दिखाऊंगी तो अम्मी सलाम कैसे करेंगी, दुआ कैसे देंगी, और फिर मेरा व्लॉग भी कंटेंट भी पूरा हो जाएगा कि भाई दूर रह के भी मैंने अम्मी को व्लॉग में दिखा दिया। तो भैया अल्लाह की बंदी सर तो ढक लेती, अपना दुपट्टा तो ले लेती। अब जिनको यकीन नहीं हो रहा तो फिर स्क्रीन की तरफ देख लो। और फ्रेंड्स फिर फजर का नमाज का टाइम हो चुका है, तो चलो हम जो है नमाज पढ़ लेते हैं। अम्मी आपके यहाँ का नमाज का टाइम नहीं हुआ? और कोई एक जो है हमारी वो सब्सक्राइबर है, वो ये मुझसे ये पूछ रही थी क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी कि ये दोनों कह रही है कि हमारे यहाँ टाइम हो गया, आपके यहाँ टाइम नहीं हुआ, तो ये क्या होता है। तो देखो 10-5 मिनट का भी डिफरेंस होता है, 3-4 मिनट का भी डिफरेंस होता है, 2-3 मिनट का भी डिफरेंस होता है, सिटी टू सिटी फ़र्क पड़ता है। तो जब मैं कानपुर में होती हूँ तो मैं वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग रोज़े, नमाज और अजान इनके सबके टाइमिंग रखती हूँ, और जब मैं इधर दिल्ली आ जाती हूँ तो यहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग मैं सब कर लेती हूँ, तो दोनों का। और जब वहाँ रोज़े रखते हैं तो वहाँ के हिसाब से ही हम जो है वो पूरा का पूरा जो चार्ट होता है, जो कार्ड होता है कि इतने बजे से इतने बजे इतने मिनट पर सहरी होगी, इतने पर सहरी ख़त्म होगी और इतने पर रोज़ा इफ्तार होगा, तो उनके उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ की टाइम लाइन के अकॉर्डिंग ही जब पूरे रोज़े वहाँ रख रहे तो उनके हिसाब से होता है। और अगर रोज़ा रख कर हम दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली में अगर हम रोज़ा इफ्तार करें तो यहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि जिस जगह पे आप रह रहे हो जो चलता आ रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत फ़र्क होता है हर जगह शहर में, वही अजान का भी होता है और उसका भी होता है। और अब कह रही है हुजूर पाक को सबसे ज्यादा खुशी इसी चीज से मिलेगी, तो काहे को टाइम बर्बाद कर रही थी? तू बैठ के पढ़ती, तस्बीह पढ़ती, नमाज पढ़ती, कुरान शरीफ पढ़ती, सूरह यासीन पढ़ती, सूरह रहमान पढ़ती और इतनी सारी सूरा पढ़ती, इतनी सारी दुआएं पढ़ती ना। सूरह यासीन जो तुम्हारे यहाँ तो इतने सारे लोग हैं कि बड़े आराम से बैठ कर सब पढ़ सकते हैं, बुलावा लगा के कहती कि भाई हम अपने यहाँ पे यासीन शरीफ करवा रहे हैं या हम अपने यहाँ पे कुरान ख्वानी करवा रहे हैं, तो देख कितने सारे लोग आ जाते पढ़ने के लिए। और डॉक्टर सुम्बुल वहाँ पर आई हुई है और तुम्हारी नेहा वहीं रहती है, तुम्हारी फुप्पी के घर के बच्चे बहू हैं, सबको इकट्ठा करके इतना बड़ा जो हॉल बनाया था वहाँ पे बैठ के कुरान ख्वानी करवाते, वहाँ पे बैठ के सूरह यासीन पढ़वाते, तस्बीह पढ़वाते, कितना सवाब तुम्हें मिलता और उनको भी मिलता एक साथ इकट्ठे होने का। चटनी बनाने से सवाब मिलेगा। और सवाब से याद आया, मैं स्क्रीन पर आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। जनाब रिकॉर्ड करने में और दुनिया को वैलिडेट करने में इतना मशगूल हो गए कि स्लो मोशन से, सिनेमैटिक सीन से ऐसे शूट करते करते इतनी भी शर्म नहीं आई, इतना भी नहीं दिखाई दिया कि बच्चा पैर फैला के बैठा है। चलो जनाब को पीछे से हो सकता है नहीं दिख रहा हो, लेकिन जब हमें कैमरे में दिख रहा है तो उनको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा। मतलब कलाम पाक रखा हुआ है, बच्चे का पैर कलाम पाक से टच हो रहा है और अम्मी हाथ जोड़ के कहते चलो दुआ मांगो दुआ मांगो। उसने दोनों पैर फैला रखे हैं। उसको इतना तो बताया है कि भाई जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो, अल्लाह का कलाम जो भी होता है, किताब, सूरह यासीन, कलमा, कायदा, उसको सबको ऊंची जगह पे रखा जाता है। लेकिन उसको इतना भी सिखाया जाता है कि जब इतना सिखा लिया, उसको इतनी एक्टिंग करा दी बच्चे से, तो उसको पोस्चर में किस तरह से बैठना है कि नमाज में या आप मदरसे में जाते हैं तो किस तरह से बैठते हैं, वो पोस्चर भी सिखा दिया होता है उसको, है ना। वो पैर फैला के ऐसे बैठा है कि कलाम पाक से उसका पैर टच हो रहा है। इतनी भी बेअदबी करनी, मतलब इतनी भी शर्म लिहाज नहीं है। अब इससे सवाब मिलेगा तुम्हें, दुनिया को वैलिडेट करते करते तुम बेअदबी कर रहे हो और करवा रहे हो। और ये मुझे यहाँ ब्लॉग के बीच में बोलना पड़ा क्योंकि जस्ट मुझे किसी ने मैसेज करा कि ये देखिए और प्लीज इसके बारे में बोलिएगा। और जिनकी उनकी जो आईडी है उनका नाम भारती विश्वनाथन, और देखो उनको बीइंग अ हिंदू आपको उनका नाम से पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चीजें नोटिस की। इसको कहते हैं हमारा हिंदुस्तान, जो हर धर्म की इज्जत करते हैं। शुक्रिया भारती जी, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं रिव्यू के लिए। ये देखो, ये वो चीज़ है जो फनी हैदर के लिए लाए थे। इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे बांध के, ये बांधेगा क्या नहीं बांधेगा। अब ये क्या है, ये बाजू में बांधने का झंडा है जिसपे चांद तारे बन रहे हैं। इससे जो है हुजूर खुश हो जाएंगे, अल्लाह ताला खुश हो जाएगा। फ्रेंड्स आज हमें दिन में फेशियल का टाइम नहीं मिला, ये हमने देखो किट मंगाई हुई थी और हमें दिन में टाइम मिलेगा तो हम कर लेंगे। फिर अगले सीन में फिर वीडियो कॉल करने बैठ गई। हाँ अम्मी दिखाओ कहाँ कैंडल जला रही हो। हाँ अम्मी माशाल्लाह झंडा बहुत अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है वो लग रहा है। तो कट्टू अगले सीन में दिखा रही है कि हाँ मैंने नमाज पढ़ी है। और उससे पहले वीडियो कॉल में नंगे सिर बैठी थी, मतलब बिना दुपट्टे के, हमारे यहाँ नंगे सिर ही बोलते हैं। अम्मी आराम से जल मत जाना, तो अम्मी खुद थोड़ी ना कर रही है, अम्मी पिज्जा से करा रही थी। फिर पिज्जा से बात कर लो। रेहान ऊपर गया है शानू भाई के यहाँ पे कैंडल वैंडल जलाने। चलो ठीक है दिन में मिलेंगे। हाँ सारे दिन हमारा यही तो काम रहता है, या तो हम सोएंगे या तो हम बाहर घूमेंगे या तो हम वीडियो कॉल पे रहेंगे। फ्रेंड्स नमाज हो चुकी है अभी। फ्रेंड्स हम सो जाते हैं, नींद आती है कि नहीं आती देखते हैं। ऐसे में तो नींद भी उड़ जाती है। फ्रेंड्स हमारा पूरा दिन निकल चुका है, पूरी रोशनी हो चुकी है और पूरे कमरे में बिना लाइट जलाए ही इतनी रोशनी हो रही है। फ्रेंड्स देखो नींद भी पूरी नहीं होती है, हैदर हमें सोने नहीं देता, ये हिलता डुलता है तो नींद पूरी नहीं हो पाती है। फ्रेंड मैं उठ गया हूँ,
अभी 10 बज रहे हैं, मैं सोया था 5:30 बजे, तो आज हमें जाना है। अब हम देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। इधर यहाँ पे झूला झूला है, तू पहले नींद में से तो जाग जा। फ्रेंड्स अब जुलूस आ रहा है, चल अब चलते हैं बाहर, आपको जुलूस दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा शिर्क है, लेकिन फिर भी दिखाते हैं। लोग हमें बैश करते हैं, लोग हमें दीनी तालीम देते हैं, हिदायत देते हैं, फिर भी हम नहीं सुधरते। और फिर कहती है फ्रेंड्स हम सोकर उठ चुके थे, मेहर भी नहा के आ चुकी थी, और देखो इसने रात काला वाला वो पहना हुआ था लोअर, और उसके ऊपर ये ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, और जब ये बच्चे को झूला झूला रही है तो इसके नीचे वही बॉटम आ गई जो इसने दिन में पहनी हुई थी, वो ढीला ढाला सा झबला टाइप का जो पूरा कंप्लीट ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था, जिसका दुपट्टा भी ओढ़ा हुआ था इसने टॉप के नीचे। तो भाई जब लोअर तेरे को टाइट था तो तूने पहन ही क्यों रखा था? वो तुझे उठने बैठने में तकलीफ हो रही थी। पर फ्रेंड्स हमें तो दिखाना है ना हम कितने एनआरआई हैं, हम बिल्कुल बाहर से आए हैं, हम बिल्कुल देसी नहीं हैं, हम बिल्कुल वेस्टर्न आउटफिट पहनते हैं। हाँ तो आप नहा लीजिए, हम तो तुम ये कर लो, जब तक कर लो, मतलब तुम इसको झूला झूला लो, मैं नहा कर आती हूँ। तो फ्रेंड्स सोने का तो बहुत मन था मेरा, चालू ने तो फिर भी अपनी थोड़ी सी नींद पूरी कर ली है, ये तो फिर भी अपनी सो जाती है, इसीलिए इसके डार्क सर्कल नहीं है। इनने मेरे आंखों पे डार्क सर्कल करा दिए सारे के सारे, मेरी ब्यूटी खराब करवा दी है इसने। खुद की ब्यूटी भी ठीक है, फिर भी O3 का फेशियल करवा रही है, और मेरे देखो शक्ल पे बिल्कुल लानत आ रही है। और चालू मुझे ना अपनी तरफ से एक चीज़ बहुत बुरी लगी, जिसको मैं देख रहा हूँ ना मोहल्ले में सबने मेहंदी लगाई है। अभी रुकैया ने मेहंदी लगाई है, सुम्बुल ने मेहंदी लगाई है, उसकी अम्मी ने मेहंदी लगाई है, सबने, और कितनी अच्छी और बड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी भाई, दोनों माँ बेटी ने अच्छे बड़े से फैंसी से। अब जब तुम सेलिब्रेट कर ही रहे हो तो भाई अच्छे कपड़े भी पहन लो, तो अच्छे कपड़े भी पहन लिए। एक ये है कि ये ढोलक बनी घूम रही है, तो ये बताना है कि तुमने मेहंदी नहीं लगाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाय ये बेचारी बेचारी बहू, आदर्शवादी बहू, काम की मारी बहू, बेचारी को फुर्सत नहीं लगी है। बाजार की धूल छानने से फुर्सत मिलती तो मेहंदी लगवाती, बाजार की धूल छानने से फुर्सत मिलती तो फेशियल करवाती बेचारी। अये हाय बेचारी का इतना काम भी नहीं हो पाया। और उसके प्यारे से पति को, जो उसका गुलाम है, उसको बहुत बुरा लग रहा है। लल्लो चप्पो तो करनी पड़ेगी ना फ्रेंड्स, वरना यहाँ पे मैं अपने दोस्तों को पार्टी कैसे दूंगा? जब तक ये मैं लल्लो चप्पो नहीं करूंगा ये मुझे पैसे नहीं देगी। और हमेशा की तरह से चौचले कि फ्रेंड जब से हैदर हुआ है बेचारी को टाइम, जब भी ये बेचारी शब्द कहता है चालू की शक्ल देखा करो कि वाकई में वो बेचारी बहुत ही बेचारी है। वहाँ एक लड़की टीनेजर बैठी है, गले लगाना, उसकी लल्लो चप्पो करना, भाई इसको भी रोमांस करना ही कहते हैं। थोड़ी तो शर्म कर लिया करो कि चलो व्लॉग पे दिखा रहे हो तो दिखा रहे हो, कम से कम जो लड़की सामने बैठ के सब कुछ लाइव होते हुए देख रही है उसको तो मत दिखाओ। आ रहा हूँ मैं, ये तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? कुछ तो बताए तो मैं आता हूँ। वहाँ का व्लॉग दिखाना हम लोगों को। आज तो रिकॉर्ड भी हो गया कि तू जा रहा है तो रिकॉर्ड करके लाइयो, मुझे ऐड करना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम तो अपने घर में आए हैं, ये तो दूसरा दिन भी नहीं हुआ तब भी सलाम कर रही है, और अभी तो वो बाहर जुलूस दिखाने के लिए गया था, घर पे आया। अब बारी आ गई है इनकी ज्ञान बांटने की, नया कमरा रेनोवेशन जो किया है वो दिखाने की, क्योंकि वो लिखा हुआ था ना ससुराल का न्यू हॉल रेडी, अम्मा को पसंद आया। तो बस अब वो आप सबको भी दिखाने की बारी आ गई कि हमने यहाँ पे पर्दे मंगा के लगा दिए हैं, सोफे लगा दिए हैं, दीवान पे चादर वादर बिछा के लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा जो ये रूम है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। लोगों का ये कहना है, लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि ये जानबूझकर यहाँ पर पैसा लगा लगा के सारी चीजें ऑक्यूपाई कर रही है, अपनी अपनी चीजों से उसको भर रही है, क्योंकि ऊपर कोई जा नहीं सकता ये कहकर कि वो तो वहाँ तो ऊपर तो भाभी का है, और नीचे का ये भी ये सारा का सारा भर दे कि भाभी ने रेडी करा है, जिससे कि ननद का कुछ ना रह जाए उनके बच्चों को आने के लिए, ये सब कुछ किसी चीज के लिए। अब लोगों की अलग अलग थिंकिंग, जैसे लोग सोच रहे हैं वैसे लोग लिख रहे हैं वहां पर। और मेरे हिसाब से तो भाई अगर इसका अपने भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है, और ये पिज्जा को भी कह रही है कि ऊपर वाला फ्लोर तेरा है, तो भाई फिर तो इसकी बहन का भी बनता है। फ्रेंड्स ये रेडी हो गया है, क्रेडिट सब फनी को देते। नहीं 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 मुझे क्रेडिट मत दो, ये सब चालू, मेरी प्यारी चालू, मेरी प्यारी 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 सी भालू चालू ने ये करा है। उसने पैसे नहीं दिए होते तो फ्रेंड्स रातों रात हम कैसे तैयार कर लेते, उसने पैसे नहीं दिए होते तो पर्दे कैसे आते, उसने अगर पैसे नहीं दिए होते, इजाजत नहीं दी होती, तो मैं ऊपर से सोफे कैसे उतार कर नीचे लेकर आता। तो मेरे को क्रेडिट मत दो, ये मेरी प्यारी सी बीवी को करो, क्योंकि मैं इसको लल्लो चप्पो नहीं करूंगा तो फिर ये मुझे पैसे नहीं देगी, फिर मैं ऐश नहीं कर पाऊंगा जितने 2-4 दिन यहाँ पे रुक रहा हूँ। और मुझे नहीं लग रहा कि 2-4 दिन अब तक तो निकल ली होगी भाई ये, क्योंकि जिस हिसाब से ये यहाँ पर बैठकर ज्ञान बांटे कि अच्छा लगता है। अम्मा बता कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हैदर के लिए रूम तैयार हो गया। हैदर का नहीं है ये सबका है। उसने सोचा बेचारे कि तुम लोग पैसे वैसे लगा रहे हो, बना रहे हो, तो चलो भैया हैदर का रूम कर दिया। हम जबरदस्ती की तारीफ करा, नहीं ये सारा क्रेडिट आ जाता है। जब भी हम आते हैं तो ये यहाँ पे सोचती है जैसे वहाँ का घर सजाने की कोशिश करती है, यहाँ का भी घर सजाने की कोशिश करती है, ये ठीक कर लो, वो ठीक कर लो, दरवाजे ठीक कर लो। इस हिसाब से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसके माँ बाप गुड फॉर नथिंग है, उनको कुछ नहीं
आता और वो कोई पैसा नहीं लगाते। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि दीमक दरवाजे ख़राब कर रही थी तो वो दरवाजे ठीक करवा लेते। हम आए हैं, हमारी कमाऊ बीवी आई है, हमारी कमाऊ बहू आई है, उसने आके ससुराल को ठीक करा, ससुराल के पैसे लगाए, ससुराल में ही दरवाज़ा और ये सब चीज़ ठीक करवाया, ससुराल का मकान बनाया, ससुराल में लाइटिंग करवाई है, ससुराल में AC लगवाया, ससुराल में पुराने सोफ़े दे दिए हैं, बैठने बिठाने लायक कर दिया है, तो ताकि वाहवाही हो इस चीज़ के, ताकि मोहदाह के लोग भी देखें कि बहू ने करवाया है सारा कुछ। अच्छा, इसलिए बेटा वहाँ रहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा घर तो बनवा दिया। पर मैं ऐसी मेंटलिटी नहीं है गाँव की। गाँव की मेंटलिटी ये है कि भले ही बहू कमाए या बेटा कमाए या कुछ भी कमाए, लेकिन बहू को बहू के हिसाब से रहना चाहिए। फ्रेंड, मैं तो बहुत आलसी इंसान हूँ, क्योंकि मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं होती है। मुझसे उम्मीद मत किया करो। मैं पहले भी नाकारा था, मैं आज भी नाकारा हूँ। मैं शादी से पहले भी नालायक था, मैं आज शादी के बाद भी नालायक हूँ। मैं जब भी माँ बाप की घर की नहीं करता था, मैं आज भी माँ बाप की घर की नहीं करता हूँ। लेकिन चालू को अच्छा बनने का कभी कभी शौक चढ़ जाता है तो वो अपना शौक पूरा कर लेती है। उसका ये मसला है, उसको हर चीज़ ना बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, उसको बेडशीट ऐसे चाहिए। अच्छा भाई, कब से? जुमा 8 दिन, यानी कि ये 4 साल से 5 साल से जब से तुम कमाने लगे हो। उससे पहले कैसे रहते थे? किस झज्जर घर में रहते थे? कहाँ रहते थे? एक ही कमरे में प्लेटफॉर्म की तरह से पड़े रहते थे, ना रहने का ढंग ना खाने का ढंग, पूरा घर बिखरा रहता था, अलमारियाँ उल्टी करती रहती थी, सामान यहाँ जम्बो वहाँ पुटल्ले ऐसे भरे रहते थे। वाह बड़ी महारानी, ये तो महल में पली है। बोलती कितना यार, उतना बोला करो ना जितना आप करो और दिखाओ। जब आप पास्ट में इतना रायता फैला के दिखा चुके हो और अभी आप यहाँ आके सुगड़ बनते हो, डायलॉग बाजी मारते हो। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को? ये भी नहीं पता कि हमने कितना पीछे छोड़ रखा है लोगों को बोलने के लिए। जबरदस्ती गले लगा के तारीफ कर रहा है, चालू ने ये किया, चालू ने वो किया, चालू ऐसी है, चालू अच्छी बीवी है, चालू वो जबरदस्ती वैलिडेशन दिलवा रहा है। कहता चालू आती है यहाँ पे तो हर चीज सिस्टम से हो जाती है, जैसे इसके माँ बाप तो सिस्टम से रहते ही नहीं है। वो भी अच्छा लगता है। और वैसे जब हम कर सकते हैं, अल्लाह ने हमें सो कॉल्ड नवाजा है तो हमने सोचा नवाज देते हैं। और इस बार तो मैंने इतनी अच्छी बड़ी अच्छी बहू बनकर दिखाया है और इतनी अच्छी एंटरप्रेन्योर बनकर दिखाया है कि कम दाम में अच्छा काम करके दिखाया कि पुराना सब सामान दे दिया, अपना टीवी दे दिया, क्योंकि अब हमें लंबे टाइम तक आना नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? ऊपर बेकार टीवी रखा रहता है, तो हमने कहा चलो टीवी ले लो। चलो अब लोग देखेंगे, हाँ नया टीवी लगवाया है शायद बहुरिया ने, अच्छा सोफे लाई है बहुरिया, लेकिन क्या पता वो खराब होने की वजह से हमने यहाँ लगा दिया और बन गए अच्छे के अच्छे, प्यारे के प्यारे, और चीज भी काम में ले लिया। और इसको कहते हैं हींग लगी ना फिटकरी रंग चोखा। माना कि ये चीज अच्छा एक देखा जाए तो एक अच्छा तरीका है कि बंद घर में रखने का और ऊपर धूल मिट्टी में फेंक के सोफों को रखने का मतलब ही क्या है जब तुम यहाँ रहते नहीं हो। अच्छा करा नए ना लाकर नीचे डाल दिए, अच्छा करा ऊपर टीवी कोई नहीं देखता तो नीचे लगा दिया। जब तुम्हारे पापा को शौक है कुछ भी चीज़ें देखने का तो वो मोबाइल में देखते हैं, टीवी में देखेंगे। पर अब क्यों? तुम तो यहाँ पे साल भर से नहीं थे, तब तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया था कि वो सारी चीज़ें नीचे रखवा दो, वो सब चीज़ ठीक करवा दो, क्योंकि अब इसको आना था और अपने ब्लॉग में दिखाना था। तो सब चीज़ दिखावे के बिना फ्रेंड्स कुछ नहीं होता, हमें दिखावा करना है फ्रेंड्स। दिखाएंगे नहीं तो जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। एक साथ नहीं बैठ पाते, दावत होती है तो एक साथ नहीं बैठे, कुरान खुरानी कराते हैं या नात कराते हैं या कुछ कराते हैं ना, तो फिर ऊपर बैठ जाते थे लोग। फिर बुजुर्ग लोग हैं ऊपर नहीं जा सकते। बेसिकली ये चाहती थी कि मेरे ऊपर कोई ना जाए, मुझे डिस्टर्ब ना हो, इनको कुछ कराना हो तो नीचे के नीचे करा लें। इसलिए ऊपर वर्कआउट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस है, 2 AC लगेंगे। अच्छा बहुत महंगे आ रहे हैं 2 AC। तुम जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात, हमने वहाँ पे किचन बना लिया तो जगह हमने कंजेस्टेड कर दी, फिर इतना नहीं हो पाएगा, फिर बुजुर्ग लोग नहीं चढ़ पाएंगे और फिर हमारे घर आकर हमारे घर में सब कुछ मचाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मैं जब 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आऊँ तो मैं अपनी किचन करूँ, सब चीज़ करूँ, मेरे ऊपर कोई ना जाए। देखो कितना अच्छा कितना बड़ा हो गया, यहाँ पे पूरी फैमिली एक साथ बैठ सकती है। पूरी फैमिली में है कौन? अभी जो जितने लोग आए थे इस हॉल में तो कोई भी नहीं बैठा, ये तो तूने अब लास्ट में दिखाया है। जितने भी लोग आए हैं वो तेरी सास के कमरे में बैठ कर बेचारे चले गए हैं। और फ्रेंड ये मैंने मुंबई से मंगा लिए थे, जो अगले दिन भी मतलब पूरा दिन निकल गया और उसके बाद भी चेंज नहीं कराए कि अल्लाह पहले लगना चाहिए था और मोहम्मद बाद में लगना चाहिए था। फैन और ये झूमर हमारा वहां से आ गया है, अब उनको टैग करना है क्योंकि फ्री में मिला है, कोलैबोरेशन में मिला है। तो फ्रेंड्स वो भाई बहुत अच्छे थे, हम उनकी आईडी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, आप बहुत अच्छा सामान ला सकते हैं। जो फ्री में मिला उसका प्रमोशन कर दो, और जो किसी ने ऐसे बेचारे ने दिखा दिया, तुमने शूट भी कर लिया फिर भी वो क्लिपिंग आपने काट दी क्योंकि आपको उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, लाल
लालची जो हो, इसलिए उनको स्पेशल थैंक यू बोला जा रहा है फ्री फंड का सामान बटोरने के लिए। फ्रेंड्स, आपको आई होप ये व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा ईद उल मिलादुन नबी का। हमने ये सब कुछ करा, बस पढ़ाई के अलावा, इबादत के अलावा बाकी सब कुछ करके दिखाया हमने आपको। चौचलेबाजी तो भर भर के की है, पूरी भर भर के लल्लू चप्पो करवाई है फनी, पूरा घुमक्कड़पन दिखाया है। जहाँ धमकाना था जिन लोगों को वहाँ जाके धमका के आए हैं। इस बार जो है काफी अलग एक्सपीरियंस था हमारा। अब बच्चे के साथ हम आए थे तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमें, कि हम जैसे पंजाब के लोग रह रहे उनसे भी ज्यादा मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ा। जैसे उत्तराखंड के लोग परेशान हो रहे उससे भी ज्यादा हम लोग परेशान हुए। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही, उससे भी ज्यादा दिक्कतें हमें आई। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे गर्मी बहुत है लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम ऊपरी मन से कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लोग आ रहे हैं हैदर से मिलने के लिए। बस हमारा सेलिब्रिटी जितना हमें स्टेटस लेना था यहाँ पे हमने उतना ले लिया है। बस अब हम टाटा बाय बाय खत्म करने वाले हैं, यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि अब इससे ज़्यादा हम नहीं टिक सकते। अब फ्रेंड्स, हमारे पास आपको पता है देखो काम भी है बहुत। अब रेस्टोरेंट हमारे बिना वहाँ पे पता नहीं तड़प तड़प के कैसी कैसी सांसें ले रहा हूँ। वो अलग बात है कि जब हम घर पर रहते थे तब भी वो तड़प तड़प के सांसें ले लेकर ही चल रहा था। लेकिन अब तो क्या है, हमारे पास बहाना तो है ना लोगों को बताने के लिए कि देखो रेस्टोरेंट चल रहा है, वहाँ पे हमारा जाना जरूरी है, हम ज़्यादा दिन रोक नहीं सकते, वहाँ पे काम खराब हो जाएगा। और अभी हमें एनिवर्सरी भी मनानी है, जो कि हम 1 साल पे नहीं मना के 14 महीने पे बाद मना रहे हैं। लोग 12 महीने पे मनाते हैं, ये 14 महीने पे मना रहे हैं। इनकी एनिवर्सरी ऐसी है, 1.25 साल पे मनाते हैं लोग, 1 साल पे मनाते हैं, 1.25 साल पे मना रहे हैं। लास्ट में अम्मा को बिठा के भी खुशहाल दिखा दिया। अम्मा बहुत खुश है, अम्मा बहुत खुश है, तभी तो लिख दिया अम्मा पसंद आया मुदाहा का घर, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, यहाँ बैठ के सब खाना पाना खा सकते हैं। तो अम्मा भी बहुत ज्यादा खुश होगी। हमने दिखा दिया कि जो हम करते हैं वो हम अपने बड़े बुजुर्गों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते, इसलिए हमने दिखा दिया है। अब नहीं कहना हमें कुछ भी। जब दादी ने लाड प्यार से ये भी कह दिया हैदर का रूम है, हैदर का रूम नहीं है, अम्मा पापा का रूम है। अब ये देखने वाली बात है कि जो भी सामान, ग्रोसरी, कट्टे, चावल, क्योंकि क्या है ना, जो गाँव के लोग होते हैं ना, उनके यहाँ पे खेती बाड़ी से अपने यहाँ जो ये बल्क में सामान लेते हैं, जैसे कि प्याज हुई होगी तो वो इतनी सारी प्याज फैला रखी थी तो उनको रखने की भी तो जगह चाहिए। तो अब अगर ये ऐसा होल तैयार हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ तो जगह है नहीं, तो अब क्या करेंगे, उसको ऊपर यूज करेंगे। अब बेटा बहू तो आना नहीं है, तो इन्होंने कह दिया होगा कि ठीक है, वो जो सामान रखना है, कबाड़ा रखना है, संदूक रखना है, वो ऊपर रख लो। इसलिए कह रहा है बैठ के यहाँ पे कोई सामान वामान मत भरना, खाली खाली रखना है इसको। फ्रेंड्स, ये था हमारा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो पता नहीं क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करो। और हाँ, जो मैंने शुरू में बोला था, कमेंट जरूर करना, प्यारे प्यारे से करना। जो नहीं भी करते ना, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी ओपिनियन और प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें। पॉडकास्ट कैसा लगा ये जरूर बताएं। चलिए मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।